विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने रिप्लाई के दौरान कांग्रेस पर बड़ी भविष्यवाणी की और ये भी बता दिया कि अगले चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। सीएम ने दावा किया कि अगले चुनाव में कांग्रेस की बुरी दुर्गति होगी। इस पर कांग्रेस नेताओं ने भी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे सूबे में सियासी उबाल आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम का ऐलान, कांग्रेस में कोहराम। सीएम की भविष्यवाणी, कांग्रेस की दुर्गति होगी। चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा, सीएम ने अभी बता दिया। बुलंद हौसलों के साथ बड़ा बयान, जिस पर मचा है सूबे में घमासान। कांग्रेस सूबे में 3 साल बाद सत्ता बदलने के इंतजार में एक एक दिन गुजार रही है, लेकिन सीएम भजनलाल के इस बयान ने कांग्रेस की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद कांग्रेसी खेमे में खलबली मची है। सीएम ने अगली बार फिर से बीजेपी सरकार का दावा किया और साथ ही कांग्रेस के दुर्गति की घोषणा कर दी। सीएम ने ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। लड़ने के लिए हम भी बोलते हैं, भाजपा से लड़िए, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर राम जी से लड़ोगे तो वहां की दुर्गति हुई है, यहाँ भी होने वाली है। और मैं आज कह रहा हूँ 3 साल पहले कह रहा हूँ, ये जो संख्या है ना, ये 1-2 इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये लिख लीजिए आज, और आज की बात आएंगे जब हम करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस में भारी फूट, दूसरी ओर एसआईआर और परिसीमन से बदले हुए सियासी समीकरण। बीजेपी आश्वस्त है कि उसकी दोबारा सत्ता में वापसी को कांग्रेस नहीं रोक पाएगी। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर अब भी लड़ाई जारी है। कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी को अपना फायदा ही फायदा दिख रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और न ही सचिन पायलट खुद को कमजोर आंकने को तैयार है। डोटासरा और जूली के लिए गहलोत और पायलट को साधना बहुत बड़ी चुनौती है। गांधी परिवार की पार्टी पर कमजोर होती पकड़ का भी बीजेपी को बखूबी एहसास है। साथ ही कांग्रेस के अग्रिम संगठनों की पार्टी के बजाय नेताओं के प्रति निष्ठा का भाव कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। जाहिर है कांग्रेसी कुनबे की कलह बीजेपी के लिए सुखद संकेत है। पार्टी एकमुखी है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति देश और प्रदेश की जनता का भरोसा और अमित शाह की रणनीति कांग्रेस की प्लानिंग को ध्वस्त करने के लिए काफी मानी जाती है और इसलिए बीजेपी अभी से ही अगले चुनाव की तैयारी में जुटी है। उसके पास 80 लाख से ज्यादा समर्पित सदस्य हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व की लहर का दम है और गिनाने को डबल इंजन के सरकार के बहुत से काम। जाहिर है सीएम का ये बयान कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर देगा, लेकिन पार्टी नेता फिर भी 25 साल से सरकार बदलने की चली आ रही परिपाटी पर आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किसी शायर ने कहा कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 2028 में क्या होगा ये तो राजस्थान की जनता तय करेगी। भगवान के लिए आज आपके पास जनादेश है, शासन है, काम करिए। 2.5 साल हो गया, राजस्थान में चारों तरफ अराजकता है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, पॉलिटिकल लोगों ने चारों तरफ लूट कसौट और भ्रष्टाचार मचा रखा है। ख्याल करिए और बचे कुछ 2-3 सालों में काम करिए, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे राजस्थान में। एक तरफ बीजेपी के रूप में देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का विचार और संघ परिवार का आशीर्वाद उसकी बड़ी ताकतों में शुमार है। तो दूसरी तरफ दुनिया की वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जिसका इतिहास 140 साल पुराना है। जाहिर है कांग्रेस भले ही इतनी पुरानी पार्टी है, पर अब युवा जोश पार्टी में बहुत कम दिखाई देता है, जिसका फायदा बीजेपी हमेशा उठाने को बेताब रहती है। जाहिर है सीएम के कांग्रेस की हार के ऐलान से बीजेपी खेमा खुश है, तो कांग्रेस परेशान। अगर अगली बार कांग्रेस की सूबे में सरकार नहीं बनी तो फिर पार्टी को अपना वजूद बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। फिलहाल न सूत है और न ही कपास, पर जुलाहों में लट्ठम लट चल रहा है। सीएम का ये बयान बीजेपी की सोची समझी उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
सूबे में हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड सा पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो बहुमत से थोड़ी दूर रह जाती है। जोड़ तोड़ के जरिए अशोक गहलोत जैसे नेता अपनी सरकार तो बना लेते हैं, पर पार्टी की इसी कमजोरी में अब बीजेपी अपनी मजबूती ढूंढ रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में अपनी जीत की मुनादी अभी से करने लगे हैं। जाहिर है कांग्रेस को अपनी कमजोरियों को पहचान कर अभी से उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो फिर अगली बार फिर से भाजपा सरकार सत्ता में सूबे में आ सकती है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।